हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है महेश कुमार वनमाल का तीसरा वीडियो ये है। और आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट या टॉपिक कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी ईस्वी पूर्व तक है हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल। नेक्स्ट है, हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा नामक पुरास्थल संबंधित है। उनका साइज बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? यह है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो यह है कालीबंगन में। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी सर जॉन मार्शल द्वारा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। इसमें हड़प्पा कालीन सभ्यता में तांबा धातु की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यह करते थे मातृ देवी का पूजा। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली कहाँ है? हरियाणा में। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में है। नेक्स्ट है, धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य से पाकिस्तान की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं धोलावीरा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो यह है वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है। यह
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। किसका हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किसका अंकन नहीं हुआ है? तो घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है, घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो यह है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो वह हुआ था भारत में। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ भारत में हुआ था। नेक्स्ट है सिंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह हुई है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं मिरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह हुई थी कालीबंगन से, कालीबंगन से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने का प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह है मृदभांड। मृदभांड किसे कहा जाता है? मिट्टी के बर्तन को। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो यह मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण को मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो यह किया गया है सेलखरी का, सेलखरी का। नेक्स्ट है ये देख पा रहे हैं आप हड़प्पा सभ्यता की सीमा जो है यह उत्तर में थी मांडा जम्मू कश्मीर में, और पूर्व में थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दक्षिण में था दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और हड़प्पा सभ्यता की सीमा जो है पश्चिम में पड़ती थी सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नेक्स्ट है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। लोथल के पूर्वी भाग में क्या मिला है? गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल एवं महत्वपूर्ण तत्व। हड़प्पा कालीन स्थल है, किसने उत्खनन करवाया, उसका वर्ष क्या था, किस नदी के किनारे स्थित है यह स्थल, और इससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता यह मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स थे। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में की गई थी। यह रावी नदी के किनारे है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गुरूर चित्र मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? लारकाना जिला पाकिस्तान में। इसकी
खुदाई करवाए थे राखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। यह 1922 ईस्वी में कराए थे। 1921 में हुआ था हड़प्पा का। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है लोथल कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है लोथल। इसकी उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। उत्खननकर्ता या खुदाई करवाने वाले थे, एक ही बात है, उत्खननकर्ता एवं खुदाई। नेक्स्ट है ये लोथल जो है यह गुजरात में पड़ता है। इसकी खुदाई करवाए थे रंगनाथ राव। यह 1955 एवं 1962 में जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। यहाँ से साक्ष्य जो मिले हैं गोदीबारा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालक लोमड़ी का चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं चन्हुद्रो जो है यह सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता थे अर्नेस्ट मेके व एन जी मजूमदार। इसका खुदाई हुआ था 1931 ईस्वी में। चन्हुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गारी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुई आदि। कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये चन्हुद्रो से। नेक्स्ट है कालीबंगा कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। यहाँ इसके उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। यहाँ से जो है इसकी खुदाई जो हुई थी 1953 एवं 60 में। घग्गर, यह कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। नेक्स्ट है राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हिसार जिले में। राखीगढ़ी हिसार जिले में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता थे सूरजभान, जो कि हुआ था उत्खनन 1969 ईस्वी में। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो है ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है कोट दीजी जो है यह खेरपुर पाकिस्तान में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता थे धुर्री एवं फजल अहमद खान। यह हुआ था 1935 एवं 55 में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है कोट दीजी। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे यहाँ से मिलते हैं कोट दीजी से। नेक्स्ट है बनावली, जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता थे RK बिष्ट एवं रविंद्र सिंह बिष्ट। इसकी खुदाई हुई थी 1973 ईस्वी में। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी का हल, खिलौना के रूप में, और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रूपनगर पंजाब में। रोपर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। इसकी खुदाई हुई थी 1955 में। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिलता है। और आपको बता दें कि ये जो है एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, इसको आपको बार बार पढ़ना होगा तभी याद होगा। एक बार अपना से भी देख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट है रंगपुर, काठियावाड़ जिले में पड़ता है, गुजरात में। इसके उत्खननकर्ता थे SR राव।
इसकी खुदाई हुई थी 1954 में। यह भादर मादर नदी किनारे स्थित है। यहाँ से ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नलियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी इत्यादि प्राप्त हुई। इसके बाद है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यह जगदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता थे। 1958 में खुदाई हुई थी। हिंडन नदी किनारे स्थित है। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। 1927 एवं 1962 में खुदाई हुई थी। ऑरेंज स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स। यह दास्क नदी किनारे स्थित है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह इत्यादि मिलता है। बंदरगाह कहाँ से मिलता है? तो सुतकांगेटोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। नेक्स्ट है मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से जो इसकी खुदाई जो है यह जगपति जोशी ने करवाया था 1982 ईस्वी में। चेनाब नदी किनारे स्थित है। और यहाँ से चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बानाग्र, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद है सुतका को। यह पेरुन बलूचिस्तान में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता थे जॉर्ज डेल्स। 1962 में खुदाई हुई थी। और यह सादीकोर नदी किनारे स्थित है। 2 टीलों व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहीं से। नेक्स्ट है सुरकोतदा, जो कि गुजरात में पड़ता है। उत्खनन करता थे जगपति जोशी। 1964 में खुदाई करवाए थे या उत्खनन करवाए थे। यह सरस्वती नदी किनारे स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान, घोड़े की हड्डियाँ, तराजू का पलड़ा इत्यादि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम को माना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम को माना जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।